कौशल, एमी विर्क और तृप्ति डिमरी की बैड न्यूज थिएटर्स में रिलीज हो गई है। पहली बार विक्की और तृप्ति की फ्रेश पेयरिंग इस मूवी में देखने को मिल रही है। अगर इस वीकेंड आप बैड न्यूज देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले इस मूवी का रिव्यू जरूर देख लें। हेलो एंड वेलकम बैक टू फन एंड चिल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं एंटरटेनमेंट का डेली डोज। 5 साल पहले अक्षय कुमार, दिलजीत दोसांझ, करीना कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म गुड न्यूज ने हमें बहुत एंटरटेन किया था। और वैसे भी मैं मानती हूँ कि कॉमेडी फिल्म देखने के इन्विटेशन को मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये घोर पाप है। फिल्म देखकर हंसी आएगी नहीं, इसलिए कॉमेडी फिल्मों को देखने में कोई रिस्क होता भी नहीं है। और वैसे भी विक्की कौशल पर पूरा भरोसा भी है, इसलिए बैड न्यूज तुरंत देख डाली। ये फिल्म एक लाइन में ही खत्म हो जाएगी, इतनी प्रेडिक्टेबल और घिसी पिटी है। लेकिन विक्की कौशल इस मूवी को एंटरटेनिंग बनाने की बहुत कोशिश करते हैं। उनकी एक्टिंग, कॉमेडी टाइमिंग के आगे तो भाभी 2 तृप्ति डिमरी की बोल्डनेस भी फीकी पड़ जाती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये भी जान लेते हैं। सलोनी यानी कि तृप्ति का सपना है मैराकी स्टार यानी कि शेफ बनने का। कॉन्टिनेंटल डिशेस बनाने वाली इस फैंसी शेफ को चड्डा चा फ्रेंचाइजी के अमीरजादे अखिल चड्डा यानी कि विक्की कौशल से प्यार हो जाता है। अखिल से चट मंगनी, पट ब्याह और झट डाइवोर्स के बाद फिर सलोनी की जिंदगी में जेंटलमैन यानी कि गुरबीर पन्नू, एमी विर्क की एंट्री होती है। एक रात में सलोनी इन दोनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताती हैं और फिर प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब बच्चे के बाप को लेकर कंफ्यूज सलोनी अखिल और गुरबीर दोनों को पेटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए कहती हैं। और टेस्ट के रिजल्ट आने पे पता चलता है कि सलोनी की प्रेगनेंसी हेट्रीपेटर्नल सुपरफेंडेशन का केस है और आखिर अखिल और विक्की दोनों इस बच्चे के बाप हैं। अब आगे सलोनी इन दोनों में से किसके साथ रहने का फैसला लेती हैं और बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, ये जानने के लिए तो आपको थिएटर में जाके ये मूवी देखनी होगी। अगर आपने अक्षय करीना की गुड न्यूज देखी है और काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि दोनों फिल्मों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही कंटेंट में और ना ही क्लास में। बल्कि इस मूवी को गुड न्यूज की सीक्वल ही क्यों कहा गया है, ये एक बड़ा सवाल है। वो मूवी आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते थे, लेकिन इस मूवी का फर्स्ट हाफ पेरेंट्स के साथ देखोगे तो आप 90s के किड, जो आप अब 90s के नहीं रहे हो, तो पेरेंट्स से छित्तर पड़ना तो तय है। इस मूवी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस मूवी की कमजोर राइटिंग। अब स्क्रिप्ट ही खास ना हो तो डायरेक्टर भला क्या ही करे। उन्होंने अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश काफी नहीं थी। थोड़े पीजे और थोड़े इमोशनल ड्रामा डालकर फिल्म नहीं बनाई जाती, ये फॉर्मूला इस मूवी में अपनाया गया है। हरकतें तेरी श्रीकांत वाली हो, लेकिन इज्जत तुम्हें पूरी धोनी वाली मिलेगी। तुम्हारा पति तो तुम्हारे लिए दूसरों को पीटता है, लेकिन बगल वाला कबीर देखो प्रीति से प्यार करता है और मारता भी उसी को है। इसके जैसे कुछ चुनिंदा डायलॉग्स हैं और करण जौहर, विकी कैटरीना का रेफरेंस देकर लिखे गए कुछ पर्सनल डायलॉग को छोड़कर बाकी पूरी मूवी बकवास है और कुछ भी ऐसे खास डायलॉग नहीं है जो हमेशा के लिए याद रहे। इससे अच्छा तो 2.5 मिनट का स्त्री 2 का ट्रेलर था जो मैंने फिल्म से पहले देखा था। उस ट्रेलर में इससे बढ़िया डायलॉग शामिल किए गए थे। कई जगह ऐसा भी लग रहा था कि फिल्म बिना वजह ज्यादा खींची गई है। फर्स्ट हाफ में मुद्दे की बात आते आते इंटरवल हो जाता है और दमदार टॉपिक और अच्छे एक्टर होने के बावजूद भी ये मूवी को देखने में इतना मजा नहीं आता। नेशनल क्रश तृप्ति डिमरी के होते हुए भी विक्की कौशल इस मूवी के असली स्टार हैं। लेकिन जब सामने विक्की कौशल जैसा एक्टर हो तो एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली इमोशनल सीन में। चलिए, ये तो बात हुई प्रेडिक्टेबल कहानी और पुराने सीन्स की। अब बात करते हैं इस मूवी की डिटेलिंग पर। सोचिए, अगर आप मिशेलिन स्टार का सपना देख रहे शेफ उनकी डिश को जज करने आए हुए एक्सपर्ट्स को कहे कि खाना दिल की जरूरत होता है, तो सामने वाला उस पर क्या ही जवाब देगा। उसे तो पहले ही डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। खाना अगर दिल की जरूरत होता तो फिर उसे देखकर ये जरूरत पूरी की जा सकती थी। उसे टेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि इस तरह कोई भी एक्सपर्ट तय करके रेस्टोरेंट में नहीं जाता कि वो शेफ को बताकर उनका खाना टेस्ट करे। मूवी में बताया गया है कि हेट्रोपेटर्नल सुपरफंगमेंटेशन के केस में सी सेक्शन से भी बच्चों का हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इससे जुड़ी मेडिकल कंडीशन की प्रेगनेंसी में आमतौर पर सी सेक्शन ही प्रेफर किया जाता है। हालांकि इस पर ज्यादा बात करेंगे तो स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा, लेकिन ये जानकारी देना हमारा मोटिव ही है और ऐसे एरर टालने के लिए स्क्रिप्ट की टेक्निकल डिटेलिंग पर भी थोड़ा और ध्यान दिया जा सकता था। बाकी फिल्म की बात करें तो विक्की कौशल के लिए ये मूवी देखें। नो ब्रेनर कॉमेडी है, गाने भी बहुत अच्छे हैं। हमारा काम ही है फिल्म के बारे में सोचना, लेकिन आप बिना सोचे टाइम पास करने के लिए फिल्म देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि कॉमेडी फिल्में देखने में कोई रिस्क नहीं होता। तो ये तो थी बैड न्यूज की बैड रिव्यू। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।